बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। साथियों नमस्कार, एएनपी न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं को स्वागत है। मैं हूं पांडे। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं, क्योंकि इसके जो भी मैं कहूँ कम होगा। मेरे सामने माधव शरण जी महाराज जुड़े हैं। व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद भी इन्होंने मुझे समय दिया, इसके लिए महाराज जी को सादर प्रणाम कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, दर्शकों के माध्यम से। क्योंकि इंसानों के पास समय की बहुत ही कमी है। आप किस समय में ले जाते हैं, समय ही मूल्यवान है कि आप बिगाड़ने में लगाएंगे या बनाने में समय लगाएंगे। महाराज जी मैं सादर प्रणाम आप कर रहा हूँ। मुझे रास्ते में जा रहे थे तो मुझे एक किताब मिली जिसका नाम ज्ञान गंगा है, जिसके रचयिता सतलोक आश्रम के सर्वे सर्वा श्री रामपाल जी महाराज हैं। किताब में मेरे वेद ग्रंथों के कुछ श्लोक भी है, उसमें आपत्ति नहीं हुई श्लोक है, लेकिन आपत्ति तो बहुत हुई सृष्टि के रचयिता के बारे में। सृष्टि के रचयिता के बारे में उसी पर हमें आपत्ति हुई जो हमारे वेद ग्रंथों को ही बताया गया है, और हमारे जो पूर्वज जिनको पूजते आए हैं भगवान को, उनको अजन्मा नहीं जन्मा बताया गया है सृष्टि के रचयिता के बारे में। इसके समस्या का समाधान के लिए मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको बुलाया हूँ, इसके लिए मैं सादर प्रणाम। इसका समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर आप कुछ प्रकाशित डालिए दर्शकों के सामने। जय श्री राम, जय महाराज जी। जय सिया राम। एएनपी न्यूज़ के सभी दर्शकों को साधुवाद, और हमारे आत्मीय आत्मानंद पांडे जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है। इन्होंने जो प्रश्न रखा है आज के समय में, वह बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है और विचारणीय बिंदु है कि हम सनातनी, हम हिंदू, हम वैदिक धर्मी लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या यही हमारा समुचित मार्ग है। इन्होंने जो बात कही सतलोक आश्रम के सर्वे सर्वा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, जो आए दिन उनके शिष्यों के माध्यम से बाज़ारों में कहीं 10 रुपए में अथवा कहीं मुफ्त में लोगों को वितरित की जा रही हैं। वेद पुराण और सत्शास्त्र के नाम से, सच्चे ज्ञान के नाम से, और उसमें जो परोसा जा रहा है वह विचारणीय विषय है। इन्होंने उस पुस्तक का कुछ अंश पढ़ा, क्या यह सही है? आपने उस पुस्तक का कुछ अंश पढ़ा जी, जिसमें आपको आपत्ति हुई, बहुत ही आपत्ति हुई, मन में शंका हुआ जी, और तब से मन जो है इनका अशांत है, व्यग्र है। उस प्रश्न का उत्तर तो उसमें नहीं मिला, उस शंका का समाधान नहीं मिला, और इसी समाधान के लिए इन्होंने अपने इस एएनपी न्यूज़ चैनल पर हमको आमंत्रित किया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप ही के माध्यम से सारे सनातन धर्मियों के शंका का समाधान हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी है, आप सभी उसको सुन लीजिए, जिस कहानी के माध्यम से उन्होंने सनातन धर्मियों को और उनके अंतःकरण को, उनके मन को जो अपनी ओर आकर्षित करने का और अपनी जड़ों से काटने का प्रयास किया है, उस एक छोटी सी कहानी का नाम है सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, जो ज्ञान गंगा का एक भाग है। उसमें उन्होंने एक काल्पनिक कथा गढ़ी, जिसका प्रमाण न तो सनातन धर्म के 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में है, और ना ही 6 शास्त्रों में है, और ना ही 18 पुराणों में है, लेकिन वो कहानी है और धड़ल्ले से ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। उस कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। साहेब,
और उन्हीं के एक पुत्र हैं जिनका नाम है निरंजन। और ये निरंजन बहुत काल तक तप कर रहे हैं, इसलिए कि जिस प्रकार कबीर साहब सारे संसार के मालिक हैं, उनके समान हम भी मालिक हो जाएं, लोग हमको भगवान कहने लगे। इस विचार से ये उस कहानी में ऐसा लिखा है। और उन्होंने तप किया, बहुत दीर्घकाल तप किया, जिसके पश्चात कबीर परमेश्वर जो प्रसन्न होते हैं और वरदान देने को आते हैं, तो उन्होंने अपनी मनसाभिष्ट बातें रखी भी कि मैं आपके समान शासक होना चाहता हूँ, ईश्वर होना चाहता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें। परिणामतः उस ईश्वर के द्वारा निरंजन को वरदान दिया जाता है 21 ब्रह्मांड, जो उस किताब में लिखा है। और इस 21 ब्रह्मांड प्रदान करने के बाद फिर निरंजन के द्वारा यह रखा जाता है तथ्य कि इस खाली ब्रह्मांड को लेकर हम क्या करेंगे, उसमें कोई रहने वाला चाहिए। तो उस साहब ने कहा कि आपके साथ जो लोग जाना चाहे आप लेकर जा सकते हैं, हमारे यहाँ किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। तो सर्वप्रथम तो कोई तैयार नहीं हो रहा था। उसके बाद एक जीवात्मा ने हाथ वहाँ पर उठाया कि हम जाएंगे निरंजन के साथ, और तत्पश्चात देखा देखी कितने हाथ उठे वहाँ, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, असंख्य हाथ उठे, ऐसा लिखा है। और सबसे पहले जिस जीवात्मा ने हाथ उठाया था, उसी को उस कबीर साहब परमेश्वर ने नारी बना दिया, ऐसा ही लिखा है ना जी। और दूसरे जो पीछे से लोग हाथ उठाए थे, उन आत्माओं को उसी नारी के अंतर्गत भर दिया गया, पिटारी में जैसे सामान रखते हैं उसी प्रकार। और उस साहब के द्वारा कहा जाता है कि इसका नाम ज्योति है, आप इसको ले जाइए, आपकी इच्छा के अनुरूप जितने जीवों को चाहेंगे ये उत्पन्न कर देगी। और आज्ञा हो जाती है, दोनों वहाँ से चलते हैं। निकलने के बाद रास्ते में कहानी जो आगे कहती है कि निरंजन के मन में काम विकार उत्पन्न होता है, और ज्योत के साथ वो अपनी वासना को तृप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए उनकी देह में उन्होंने अपने नाखून से स्त्री का जो जननांग होता है उसको चीर करके बना भी दिया, जिस जननांग को उनके मान्यता के अनुसार उनके कबीर परमेश्वर ने बनाया नहीं था, यह भी लिखा है। तत्पश्चात इस कर्म में जब वो प्रवृत्त होना चाहते हैं, तो वह जो नारी है वो रोकती है कि साहब ने हमसे आज्ञा की है कि आप ऐसा कर्म न करें, आपकी इच्छा के अनुसार हम आप जितना कहेंगे संकल्प शक्ति से उत्पन्न कर देंगे, इसलिए आप इस कृत्य को न करके जो उन्होंने आदेश किया है वही काम करें। लेकिन उनके द्वारा ये बात मानी नहीं जाती और जबरदस्ती उस कर्म में प्रवृत्त होने की चेष्टा की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने स्वरूप को छोटा बना करके उनके अंतःकरण में पेट में घुस जाती हैं, और वहीं से अपनी रक्षा के लिए हाथ जोड़कर कबीर परमेश्वर जो उनके हैं उनको बुलाती हैं और कहती हैं कि हे स्वामी हमारी रक्षा करें। अच्छी बात है कि इस प्रार्थना को सुनकर उनका आगमन भी हो जाता है कि कोई रक्षा के लिए हमको बुला रहा है। ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती, आगे जो कहती है कि जब कबीर परमेश्वर का आगमन हुआ और ज्योति जो नारी थी उस निरंजन पुरुष के अंदर से निकलकर बाहर हाथ जोड़कर खड़ी हुई, तो निरंजन जो है चोर के समान दृष्टि नीचे झुकाए खड़ा हो गया और मन में अपराध बोध लिए हुए
इसके बाद जो कबीर परमेश्वर के द्वारा न्याय किया गया, उन्होंने क्रोध में आकर के निरंजन को श्राप दे दिया कि तुम हमारी आज्ञा को न मान करके इस कर्म में प्रवृत्त हुए हो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम 1,00,000 जीवों को प्रत्येक दिन खाओगे और यह जो नारी है ये 1,25,000 जीवों को प्रत्येक दिन पैदा करेगी। और ऐसी कठोर सजा दे करके उन दोनों को एक साथ उन दिए हुए ब्रह्मांडों में भेज दिया जाता है, जिसके बाद आगे वर्णन है कि उन दोनों ने ही मिल करके ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को उत्पन्न किया, किसी को सर्जन में, किसी को पालन में, किसी को संहार में लगा करके, और अपने छुप गए अव्यक्त काल बन करके और जीवों को इस जंजाल में फंसा दिया। और तब से लेकर आज तक कोई भी जीव, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव किसी की भक्ति करे, राम कृष्ण आदि अवतारों की भक्ति करे, वह काल के जाल से निकल नहीं पा रहा है। और आगे वो लोग कहते हैं कि जब तक इसके बाहर निकलने का प्रयास नहीं कोई जीव करेगा और इसके रहस्य को जानने की चेष्टा नहीं करेगा, तब तक निकल नहीं पाएगा। और वो रहस्य मिलेगा कहाँ? तो हमारे आश्रम पे आइए, हमारे गुरु जी से नाम दान लीजिए, दीक्षा लीजिए, और तब वो रहस्य आपको बतलाया जाएगा। यही कहानी उसमें बतलाई गई है, इसको हमने भी पढ़ा। लेकिन क्या यह कहानी सत्य है? विचारणीय विषय यह है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ज्ञान गंगा में जो एक कथा लिखी है सत्य ही है और ईश्वर के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई, तो आप विचार करिए, निरंजन ने अपराध किया था अपनी वासना को तृप्त करने के लिए, उनकी आज्ञा की अवहेलना करके, उनकी जो ज्योति हैं उनके शरीर में जननांग को उत्पन्न करके और उनसे मैथुनी सहवास करना चाहा। इसके अपराध में बलात्कार करने का प्रयास किया और आगे साहब को बुलाया गया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यह कथा सत्य ही है, तो विचारणीय विषय यह हो जाता है कि अपराध तो निरंजन का था, उस नारी का तो सिवाय इसके कोई अपराध था ही नहीं कि हम इनके साथ जाएंगे। इसके लिए अथवा वो असंख्य जीव जो ज्योति के पीछे से हाथ उठाए थे कि हम भी चलेंगे, उन लोगों का भी कोई अपराध नहीं ठहरता। केवल यही उनकी स्वीकारोक्ति इसमें सहयोगी होती है कि हम भी जाएंगे। और जिसकी छूट कबीर परमेश्वर ने दी है उस कथा के अनुसार, फिर वही अगर कबीर परमेश्वर केवल एक निरंजन के अपराध के लिए अगर इतना कठोर दंड का प्रावधान कर रहा है कि 1,00,000 जीवों को तुम प्रत्येक दिन खा जाओगे और 1,25,000 को ये पैदा करेगी, और खाओगे भी तो कैसे कि तप्त शिला पर भून कर, जहाँ उनको बहुत समय तक तड़पना होगा और महान कष्ट का अनुभव करना होगा, और तब तुम्हारी तृप्ति होगी। तो जो अपराध करे उसको दंड मिले, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिन असंख्य जीवों ने कोई अपराध नहीं किया उनको ये दंड क्यों दिया गया? जिस ज्योति ने सिवाय उसके साथ जाने के और कोई अपराध नहीं किया, उसको भी एक बलात्कारी के हवाले कर देने वाला कोई न्यायाधीश क्या ईश्वर हो सकता है? ऐसा एक सामान्य सहृदय का कोई लोअर कोर्ट का जज भी न्याय नहीं कर सकता
कि किसी बलात्कार पीड़िता जो अब पीड़ित करने वाले के साथ कोर्ट में उपस्थित हो और न्याय की मांग करे और जज न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ ये आदेश सुनाए कि जाओ इसको ले जाओ और अपने साथ जो चाहो वो करो, तो हम आपसे ही नहीं, आपके अपने इस ANP न्यूज़ चैनल के दर्शकों से, सभी सनातन धर्मियों से अथवा जो सनातन धर्म की परिधि से अपने आप को बाहर मानते हैं, उन लोगों से भी विचार विनिमय करते हुए यह विचारणीय बिंदु रखता हूँ कि उनकी मान्यता के अनुसार तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी की जो किताब ज्ञान गंगा कह रही है, और जो इस तरह के न्याय को करने के बाद भी जिसको परमेश्वर लोग ठहरा रहे हैं, क्या वह परमेश्वर है? और ऐसा अगर परमेश्वर है, भगवान का न्याय अगर ऐसा हो सकता है, तो शैतान का न्याय कैसा होगा? जय सिया राम। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं और सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा इस वीडियो को फुल से फुल देखिए और आप किस तरफ है, हम लोग के देवी देवता के पक्ष में या उनके पक्ष में, ये लोग कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।